नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि पूरी तरह से फ्री होना असल में आज़ादी नहीं बल्कि बर्बादी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगा है ना। चलिए आज इसी उलझे हुए सवाल को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये सोचना जरूरी है कि आज़ाद होने का असल में मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है कि कोई नियम नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बस जो दिल करे वो करो? या फिर आज़ादी का ये जो सीधा साधा सा आइडिया है, इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? और शायद हमारे इस सवाल का जवाब इस एक लाइन में छिपा है। पतंग के लिए डोर से कटना आज़ादी नहीं बल्कि बर्बादी है। ये बस एक कहावत नहीं है। समझिए कि ये वो चाबी है जो फ्रीडम के सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी विरोधाभास का ताला खोल सकती है। अच्छा तो चलिए इस पतंग वाली बात को जरा समझते हैं। सोचिए, जब हम आसमान में एक पतंग को ऊंचा उड़ते देखते हैं तो क्या लगता है? यही ना कि काश हम भी इतने आज़ाद होते हैं। पर सच तो ये है कि वो पतंग इतनी ऊंचाई पर है ही इसलिए क्योंकि वो एक डोर से बंधी है। हाँ, वही डोर जो हमें एक बंधन लगती है, असल में वही तो उसे हवा में टिके रहने और ऊंचा उड़ने की ताकत देती है। जैसे ही वो डोर कटती है, पतंग आज़ाद नहीं होती, वो बेकाबू होकर जमीन पर आ गिरती है, बर्बाद हो जाती है। तो इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि असली आज़ादी का मतलब हर बंधन को तोड़ देना नहीं होता। पतंग के डोर की तरह ही हमारी जिंदगी में भी कुछ बंधन या स्ट्रक्चर्स जरूरी होते हैं, जैसे परिवार, समाज के नियम, हमारे अपने नैतिक मूल्य। यही वो चीजें हैं जो हमें भटकने से बचाती हैं और हमारी आज़ादी को एक मतलब देती हैं, एक दिशा देती हैं। तो चलिए अब इस पतंग वाले आइडिया को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और समाज पर लागू करके देखते हैं। अगर पतंग की डोर उसे संभालती है, तो समाज में वो कौन सी डोर है जो हमारी आज़ादी को संभालती है? इन्हें हम कह सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ऐसी सीमाएं जो सबके भले के लिए जरूरी हैं। इससे ना एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर सड़क पर हर किसी को पूरी आज़ादी दे दी जाए कि पैदल चलने वाला कहीं भी चले और गाड़ी चलाने वाला कहीं भी गाड़ी चलाए, तो क्या होगा? केओस, हर तरफ बस टकराव और एक्सीडेंट्स होंगे। इसीलिए तो नियम बनाए गए है ना कि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ है और गाड़ियों के लिए सड़क। यहाँ पर एक ही आज़ादी को थोड़ा सा लिमिट करना असल में सबकी सुरक्षा और सबकी आज़ादी को पक्का करता है। और पता है, आज़ादी को देखने के भी दो अलग अलग नजरिए हैं। पहला है नेगेटिव फ्रीडम, जिसका सीधा सा मतलब है रोक टोक से आज़ादी, यानी सरकार या कोई और आपको जबरदस्ती कुछ करने से रोक नहीं सकता, जैसे बिना किसी वजह के जेल में नहीं डाल सकता। सिंपल। पर क्या सिर्फ इतना काफी है? यहीं पर आता है दूसरा नजरिया, पॉजिटिव फ्रीडम, यानी कुछ कर पाने की आज़ादी। जैसे मान लीजिए संविधान ने हमें देश में कहीं भी घूमने का अधिकार दिया है, ये हो गई नेगेटिव फ्रीडम। पर अगर हमारे पास वहां तक जाने के लिए पैसे ही न हो या कोई साधन ही न हो, तो उस अधिकार का क्या फायदा? तो जब सरकार सस्ती ट्रेनें चलाती है, सड़कें बनाती है ताकि हम सच में उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकें, वो है पॉजिटिव फ्रीडम। मतलब एक के बिना दूसरी अधूरी है। ओके, तो अभी तक हमने बात की सामाजिक और राजनीतिक आज़ादी की। पर अब एक और भी गहरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या हमारे पर्सनल चॉइसेस, हमारे व्यक्तिगत फैसले, वो भी सच में हमारे अपने होते हैं? ये फिलॉसफी का मतलब दर्शन शास्त्र का एक बहुत पुराना सवाल है। क्या हमारे पास सच में फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा है, या फिर हम सब डिटर्मिनिज्म यानी नियतिवाद के शिकार हैं? डिटर्मिनिज्म का मतलब है ये मानना कि हमारे हर फैसले, हर काम पहले से ही किसी ना किसी वजह से तय हैं और हम तो बस एक लिखी हुई स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं या फिर हमारी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। जो लोग डिटर्मिनिज्म को मानते हैं वो कहते हैं कि हमारी आज़ादी का एहसास बस एक भ्रम है, एन इल्यूजन। जरा सोचिए, आज सुबह जो नाश्ता करने का फैसला लिया गया, क्या वो सच में एक आज़ाद फैसला था, या फिर वो हमारे जेनेटिक्स, हमारे बचपन की आदतों, हमारे माता पिता की परवरिश, इन सब का नतीजा था? ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठी होती हैं कि हमारे हर छोटे बड़े फैसले पर असर डालती हैं। तो फिर हम सच में कितने आज़ाद हुए? और जानते हैं, अब तो साइंस भी इस बहस को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। कुछ न्यूरो साइंटिस्ट्स ने अपनी स्टडीज में पाया है कि जब हम कोई फैसला लेते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड को पता चलने से कुछ मिली सेकेंड्स पहले ही हमारे दिमाग में उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या फैसला हम ले रहे हैं या वो बस हमारे अंदर हो रहा है और हमें बाद में पता चल रहा है?
तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है कि आज़ादी कोई सीधी सादी आसान सी चीज बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ फिलोसोफर्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ा बोझ है। जैसे कि मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र, उन्होंने कहा था, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। अब ये सुनने में कितना अजीब है। कोई आजाद होने के लिए मजबूर या कंडेम्ड कैसे हो सकता है? सार्त्र का तर्क थोड़ा गहरा है, पर चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला कोई भगवान या कोई कॉस्मिक पावर नहीं है, तो हमें जिंदगी का कोई बना बनाया मकसद भी नहीं मिला है। हम सब एक खाली कैनवास की तरह इस दुनिया में आते हैं, और फिर हमें अपने हर फैसले से, अपने हर चुनाव से अपनी जिंदगी की पेंटिंग खुद बनानी पड़ती है। अब सोचिए, हर ब्रश स्ट्रोक की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। अगर पेंटिंग अच्छी बनी तो उसका क्रेडिट हमारा, और अगर बिगड़ गई तो उसका ब्लेम भी हम किसी और पर नहीं डाल सकते। ये जो पूरी जिम्मेदारी का बोझ है कि हम ही अपनी जिंदगी के बनाने वाले हैं, सार्त्र के लिए यही वो अभिशाप है जिससे हम कभी भाग नहीं सकते। लेकिन सार्त्र की इस फिलोसॉफिकल बात में एक और जरूरी परत है। ये जो चुनाव करने की आज़ादी है और उसकी जिम्मेदारी का बोझ, ये दुनिया में हर किसी के हिस्से में बराबर नहीं आता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फ्रांस में पैदा हुई एक महिला के पास अपनी जिंदगी को लेकर जो चॉइसेस हैं, जो आज़ादी है, वो अफगानिस्तान में पैदा हुई एक महिला की आज़ादी से ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती हैं। हैं तो दोनों इंसान, पर उनकी परिस्थितियां उनकी फ्रीडम का दायरा तय कर देती हैं। और सच तो यही है, हमारी आज़ादी को बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं। हमारा परिवार कैसा है, हमारा जेंडर क्या है, हम किस धर्म को मानते हैं, हमारी आर्थिक हालत कैसी है, और हाँ, हम किस देश और किस समाज में पैदा हुए हैं, ये सब मिलकर हमारी आज़ादी की एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ गए, आखिर स्वतंत्रता है क्या? शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। ये कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और बस बात खत्म। ये तो एक लगातार चलने वाला सफ़र है, एक बैलेंसिंग एक्ट है अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों के बीच, बाहरी बंधनों और अपनी भीतरी मजबूरियों के बीच अपना रास्ता खोजने की एक जिंदगी भर की जद्दोजहद। और शायद इसी जद्दोजहद का नाम ही स्वतंत्रता है। सोचने वाली बात है ना?